हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एचपी सेट 2024 का पेपर ए सॉल्व। राइट, आपको पता है पेपर ए में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब्स डू नॉट कॉज अ ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो, मेल्टिंग सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशनिक वॉल्यूम, व्हाट टाइप ऑफ आर्गुमेंट इट इज़। आपको ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपने ये बताना है कि वो किस प्रकार का तर्क है। क्वेश्चन में पूछा गया है जिस तरह से जो हमारा बर्फ़ है उसके पिघलने से पानी का गिलास जो छलक नहीं जाता, ठीक है, उसी तरीके से जो हमारे पास समुद्र है, ठीक है, समुद्री बर्फ़ के पिघलने से जो हमारा महासागर का है उसका जो वॉल्यूम नहीं बढ़ता, ठीक है, यानी कि आयतन उसका नहीं बढ़ता। तो हमने ये बताना है कि ये किस प्रकार का तर्क है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। एनालॉजिकल हो गया, ठीक है, हाइपोथेटिकल हो गया, हाइपोथेटिकल होता है काल्पनिक, साइकोलॉजिकल हो गया हमारे पास मनोवैज्ञानिक, और स्टैटिस्टिकल, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एनालॉजिकल। एनालॉजिकल क्यों है हम इसमें एक्सप्लेनेशन भी देंगे। मैं इसमें एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा क्यों है कि जो दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन किसमें, दो सिमिलर सिचुएशन में। जैसे हमारा है आइस क्यूब्स इन अ ग्लास एंड जो सेकंड था हमारे पास सी आइस इन द ओशन टू रीच अ कंक्लूजन। तो इस तरीके के जो होते हैं, ठीक है, जो इस तरीके का आर्ग्यूमेंट है उनको वो होते हैं हमारे पास एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि जो यह जो तर्क है दो समान स्थितियों, जैसे हमारा क्या होगा, एक बताया था मैंने आपके पास आइस क्यूब इन अ ग्लास ऑफ, मतलब जिस तरीके से गिलास में बर्फ़ के टुकड़े और आपका सी आइस इन द ओशन, समुद्र में समुद्री बर्फ़ की तुलना करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी हमारी, ये आ गई हमारे पास एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट की। तो इसका फर्स्ट का आंसर आपको लग गया पता। फिर सेकंड आता है हमारे पास, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस रेफर टू विच टाइप ऑफ हेट्वा भाषा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विरुद्ध, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3, NPTEL स्टैंड फॉर। जो NPTEL होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपके पास चार ऑप्शन इधर गिवन दी है, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, सेकंड है आपके पास नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लेसन, फिर थर्ड है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग, फिर फोर्थ है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा किसका एग्जाम्पल है, चार ऑप्शन इसमें गिवन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन ए, सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी। कौन सा होगा हमारे पास, सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा ये सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी होती है क्या रेफर करती है, रेफर टू कम्युनिकेशन दैट हैपन इन रियल टाइम वेयर ऑल parties are present at the same time, which is the case of video कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसको हम बोल सकते हैं, जैसे हमारा जो सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी है इससे हमारा तात्पर्य क्या है, जो वास्तविक समय में होने वाले संचार से, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो सभी पक्ष एक ही समय में उपस्थित होते हैं, जैसा हम मान सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर ये आ जाएगा। फिर आपके पास से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपके पास, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 दी है, स्टेटमेंट 2 दी है। इसमें बोला गया स्टेटमेंट 1 में क्या बोलता है कि जो नेटिजन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब समवन हु यूज नेटवर्क रिसोर्सेज। और स्टेटमेंट बी में क्या बोला है कि जो क्विक रिस्पॉन्स है जिसको हम बोलते हैं QR कोड, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, QR कोड रेफर टू
कंसंट्रेशन ऑफ पिक्चर एलिमेंट। तो हमने इसमें चूज द एप्रोप्रिएट आंसर, इसमें आंसर ANSWR आना था, ठीक है, मिस्टेक है स्पेलिंग में। तो दो स्टेटमेंट दी है, इसमें हमने अप्रोप्रिएट चूज करना है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि बोथ आर ट्रू, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, ठीक है, और फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है, तो ये बताना है हमने। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो है रॉन्ग, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है ट्रू। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो आपके पास नेटिजन है वो क्या है, नेटिजन इज अ पर्सन हु यूजेस द इंटरनेट और नेटवर्क, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज शो इन इंटरनेट सर्विस एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल कॉरस्पॉन्डिंग मैचेज। तो इसमें हमने बताना है, हमारे पास दिया है WWE FTP, WW होता है वर्ल्ड वाइड वेब, FT होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकंड है हमारे पास ईमेल एंड SMTP, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर है हमारे पास ईमेल एंड FTP, FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर और SMTP। तो हमारे पास चार ऑप्शन इसमें गिवन दी है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर हो वो आ जाएगा हमारे पास ईमेल एंड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये क्या होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल मैसेज ओवर द इंटरनेट, इसका ये काम होता है, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब सर्च इंजन। तो आपको पता ही होगा कि वेब सर्च इंजन क्या होते हैं। आपको दिया है डक डक गो, गूगल, याहू सर्च, बीइंग और पिंटरेस्ट, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है, आपको इतना तो पता होगा कि गूगल तो आपको पता है कि सर्च इंजन है, ठीक है। याहू का भी आपको पता ही होगा, बिंग का भी होगा। तो कन्फ्यूजन आपकी रहेगी फर्स्ट और लास्ट में। तो जो हमारा डक डक गो है वो भी सर्च इंजन होता है, ये प्राइवेट होता है थोड़ा, पर होता है सिक्योरिटी होती है इसमें, सिक्योर होता है। तो ये तीन तो मैक्सिमम सभी बता देंगे कि ये तीन होते हैं, ठीक है। फिर कन्फ्यूजन 1 और 2 में रहेगी। तो हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ये चारों क्या है, हमारे सर्च इंजन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास चूज करना है हमने एक करेक्ट आंसर। तो हमारा 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। जो हमारा पिंटरेस्ट है वो क्या है, प्रिमिनरी और विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड इमेज शेयरिंग सर्विस है ये, ठीक है, नॉट अ जनरल वेब सर्च इंजन, ठीक है। तो इसको हम सर्च इंजन नहीं बोल सकते। तो इसका जो हमारे राइट आंसर आएंगे, हमारे से पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब सर्च इंजन, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, सेक्रेटेरिएट ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं CBD इज सिचुएटेड एट। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, ये है आपका कनाडा में, ठीक है, राइट। फिर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन हाउस गैस इज ऑब्जर्व द रेडिएशन एनर्जी मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। तो किस रीजन में हमारा, किस रीजन में हमारा ये रेडिएशन एनर्जी ऑब्जर्व होती है। आपके पास गिवन ऑप्शन है एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, ठीक है, इंफ्रारेड और विजिबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास इंफ्रारेड, ऑप्शन सी, ठीक है, राइट। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो वाइल सन इमिट्स शॉर्ट वेव रेडिएशन ग्रीन हाउस गैसेज प्राइमरी ट्रैप लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन री इमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इतना आपको ये पता ही होगा, राइट। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, ये भी सिंपल है हमारा, आपको इसमें एक आधे में कन्फ्यूजन हो सकती है, बाकी आपकी इसमें इतना टफ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स कॉजेज एसिड रेन। तो इसमें आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 आपको बताया कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड बताया गया है, फिर सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया,
फर्स्ट, और फिर है नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर है सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसमें से अगर आपको पता होगा तो इसमें जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, एक ये हो गया, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड सेकंड, और जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, तीन जो ये है वो कॉज करते हैं एयरबॉर्न एसिड रेन को। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन दी है, चूज द करेक्ट आंसर 1 2 3 1 2 4 2 3 4 3 4 5। तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी 1 2 एंड 4। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा क्योंकि होती है कलरलेस गैस, और मीथेन, ठीक है, इसका भी इसमें कोई रोल नहीं है, CH4। ठीक है, इसका भी इसमें कोई रोल नहीं है। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी मैं इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो आपने वहाँ से भी देख लेना है अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी। तो अभी हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन किए हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं करवा दूँगा। तो इसके टोटल 50 क्वेश्चन है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवा दूँगा इसको कंप्लीट। राइट, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।